हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा के लिए आपके पेपर 5-6 की आंसर राइटिंग को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस ग्रुप की मैं आपको एक स्पेशलिटी बता दूं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो आपके 2 क्वेश्चन जो आपको डेली आंसर राइटिंग के पैटर्न पे आपकी तैयारी करवा रहे हैं। लेकिन देखिए, जब तक आप एक बड़े बंच में पूरे टॉपिक्स को तैयार करके कम से कम भी 8 से 10 क्वेश्चन की फ्रेमिंग नहीं करेंगे, तो आपकी आंसर राइटिंग की रियल जो प्रैक्टिस होती है वो आपको नहीं हो पाएगी। क्योंकि देखिए, परीक्षा का इन्वायरमेंट देखिए, आपको 4 दिन के अंदर आप ये सोचिए कि आपको 8 पेपर देने हैं। अब जब आप सबसे पहले पेपर में जब आप लोग अपना हिंदी और ऐसे का पेपर लिख लेंगे, तो उसके बाद देखिए आपको जीएस 1-2 एक ही दिन में, और आपको अगले लगातार 3 दिन में जीएस के 6 पेपर, आपको 120 क्वेश्चंस की फ्रेमिंग करनी है। अब इसके लिए समझ जाइए कि अगर आप अपने आप को एक प्रैक्टिस का बड़ा बंच नहीं देते, तो आपकी ये पूरी प्रैक्टिस बहुत सही तरीके से नहीं हो पाएगी। इन्हीं सब चीज़ों पे ध्यान देते हुए 3 लेवल पे हमने काम किया है। पहला तो ये कि हमारे प्रत्येक टेस्ट में आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चन है, पहली चीज़। दूसरा, हमने ध्यान दिया है कि जो मॉडल आंसर है सिनॉप्सिस फॉर्मेट में काफ़ी अच्छा हो, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में किसी तरह की समस्या ना आए, और उसमें कंटेंट काफ़ी ज़्यादा कवर किया जाए। तीसरी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पर आपके पूरे सिलेबस के सारे एस्पेक्ट को कवर करते हुए यूपी के पेपर 5-6 पे, अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको 15 टेस्ट करवाने जा रहा हूँ और प्रत्येक टेस्ट में मैं सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन दूँ, तो एक तरह से मैंने आपको कितने क्वेश्चन कितने मॉडल आंसर दिए आप इसको देखिए। मैंने सिर्फ 30 क्वेश्चन आपको करवाए। क्या आपको लगता है कि यूपी पीसीएस के पेपर 5-6 में जहाँ पे कमीशन आपसे 40 क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई आपको 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दे तो आपकी आंसर राइटिंग हो गई? ये सरासर सीधी बात है कि आपका समय बर्बाद किया जा रहा है, आपके धन को लूटा जा रहा है। सीधी सी बात है, जब तक भी मित्रों आप दोनों पेपर पे 40-40 क्वेश्चन 50-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, आप सारे इसके फील्ड को कवर नहीं कर पाएंगे। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है, 2 पेपर को टारगेट किया है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए यूपी पीसीएस की आंसर राइटिंग में। तो सबसे पहले हमने इसके 2 पेपर को टारगेट किया है, ताकि अगर हम सारे पेपर को टारगेट करते, एक फ्री का एक बड़ा बंच आपके सामने रखते, तो आपके लिए बहुत टफ था डिसीजन लेने के लिए कि आखिर कौन सी आंसर राइटिंग ज़्यादा बेटर है। तो हमने आपके 1350 रुपये में हमारा ये पूरा बैच है, जिसमें आपके 10 टेस्ट हैं हमारे, और प्रत्येक टेस्ट में आपके 10 क्वेश्चन विद प्रॉपर मॉडल आंसर है। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर हमारी टेस्ट सीरीज़ की स्ट्रेंथ है वो है हमारा रिव्यू पैनल। आप जब हमारी रिव्यूड कॉपियाँ देखेंगे, खास तौर पे चैनल पे मैंने लगभग 8 से 10 कॉपियाँ, कोई ऐसा हमारा कोई मॉडल कॉपी रिव्यू नहीं है, सारी कॉपी सेम लेवल पे है। तो मैंने कुछ मॉडल्स कॉपियाँ शेयर की हैं हमारे टेलीग्राम चैनल जो यूपी पीसीएस ओरिएंटेड है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। पहला टेस्ट आपका 9 तारीख को है, और आप इसमें बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। जितने भी स्टूडेंट जो भी आपके 75 प्लस में हैं, बस वो लोग ये ध्यान रखें कि जो कई सारे 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डाउट में हैं, उन्हें लेके अगर बहुत ज़्यादा उनका स्कोर प्रभावित नहीं होगा, और ये जो 75 है ये प्लस ही जाएगा, तो उन्हें किसी तरह की समस्या है नहीं। बाकी देखिए, एक चीज़ डन है कि आपकी वैकेंसी जो है वो 900 प्लस है, और 900 प्लस वैकेंसी पे आपकी कटअप कितनी भी जाए, ये कटअप आपकी -75 ही रहेगी। चाहे अब किसी व्यक्ति का 85 है, वो 81 पे कटअप बनाता रहे। ये एक जनरल ट्रेंड होता है कि जब भी स्टूडेंट का जो मार्क्स होता है, मान लीजिए कोई 90 है, तो उससे आप अगर पूछेंगे कटअप क्या है, तो वो कहता है कि 80-82 सुरक्षित है। ठीक है, अगर वही खुद 80-82 करता है तो उसको 77 सुरक्षित लगता है। ये एक फेज़ है हम लोग जिसे देखते हैं। लेकिन अगर तथ्य देखे जाएँ और इतनी ज़्यादा जो बड़ी वैकेंसी देखी जाए, तो लगता नहीं है कि ये वैकेंसी आपकी, मतलब इतनी बड़ी वैकेंसी पे आपकी कटअप जो है वो लगभग आपकी 75 को पार करेगी। ये कहीं ना कहीं 72 से 74 की रेंज में यहीं पे रहेगी। बाकी बस ये है कि आयोग के द्वारा जो सारे क्वेश्चन प्रभावित होने के बाद भी आपका स्कोर 74-73 रुके, तब आप यहाँ पर अपना मेंस लिखेंगे। तो खास तौर पे मित्रों, मेंस की एक बात और यहाँ पे जान लीजिए कि देखिए, आपकी आंसर राइटिंग पूरी ख़राब नहीं हो रही। मान लीजिए आपका पीटी नहीं हुआ, पर आप एक बात ये सोचिए कि यहाँ पर जो आप अब मेंस लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर अप्रैल तक की डेट है, और नए कैलेंडर में ही क्लियर हो पाएगा कि मेंस एग्जैक्ट ये कब करवा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर अप्रैल लेके चलते हैं कि भाई अप्रैल में आपका मेंस है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये देखिए कि अगर आप जनवरी से लेके अप्रैल तक अपना पूरा मेंस का नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं, आप आंसर राइटिंग अच्छी कर लेते हैं, उसके बाद आप पूरी तरह से प्रीलिम्स पे अपनी तैयारी, मान लीजिए यहाँ पर आपका जुलाई पे नेक्स्ट पीटी है, फिर आप 3 महीने अपना पीटी पढ़ते हैं, और आपका पहले से सारा नोट्स, पूरी आंसर राइटिंग आपने बहुत अच्छे से की है। उसी नोट्स को उठा के जब आप जुलाई के बाद अगले अक्टूबर तक के सेकंड जो 2025 का मेंस है उसकी आंसर राइटिंग करेंगे, तो आपके चांसेस पहले से कहीं ज़्यादा हाई होंगे। और ये कहीं ना कहीं आपको अपनी जगह अखरता भी होगा कि हर बार आप एक बहुत ही छोटे लेवल की तैयारी में रहते हैं, और हर बार आधी अधूरी तैयारी और बिना नोट्स के ही आप लोग क्या करते हैं, परीक्षा में जाके
अपनी तरफ से चीज़ें लिख आते हैं, और कहीं ना कहीं जो आपका 85 से 90 का आंकड़ा है वो 105 110 को टच कर सकता है, लेकिन आप उस पर लगातार काम नहीं करते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए मित्रों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आंसर राइटिंग आज नहीं, आप थोड़ा दूरदर्शी होकर आगे के लिए सोचिए। और हमारा ये जो बैच है आपका, ये स्टार्ट हो रहा है 9 तारीख से। इसका पूरा ये जो टेस्ट वाइज हमारा शेड्यूल है, इसकी डेट यहाँ पे लिस्टेड आपको आज दे दी जाएगी। टोटल आपके इस पूरे सिलेबस के जो आपके पॉइंट्स हैं, उन्हीं पर बेस्ड ये सारे हम लोग यहाँ पे टेस्ट करवा रहे हैं। और ये सारे हमारे जो टेस्ट है मित्रों, इसमें आपका प्रत्येक टेस्ट में 10 क्वेश्चन विद प्रॉपर मॉडल आंसर है। थोड़ा सा आप क्वेश्चन काउंट को भी ध्यान दीजिए। जो भी बंदा आपको 20 टेस्ट भी करवा रहा है और सिर्फ 2 क्वेश्चन दे रहा है, तो सोचिए 40 क्वेश्चन में आपका पेपर 5-6 तैयार नहीं हो सकता। ये आपके लिए सही नहीं है। अब मान लीजिए आपको 30 टोटल 90 डेज़ में आपको 60 डेज़ भी आपके लिए प्लान चला दिया जाए, और 60 डेज़ में 2 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन। आपको लगता है यूपी पीसीएस में 120 क्वेश्चन कमीशन आपसे पूछ रहा है, 120 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपके लिए बहुत अच्छी है? आपको कम से कम भी पूरे सिलेबस पे 3 to 400 क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए। और आप अगर हमारी टेस्ट सीरीज़ के अलावा भी आपको मित्रों, चाहे विजन आईएएस हो, चाहे आपका पीसीएस मंत्रा हो, चाहे दृष्टि आईएएस हो, ध्येय आईएएस हो, सबकी टेस्ट उठा के आप लिखिए। जब आप इस लेवल पे एनर्जी में चले जाएंगे कि उठा के डेली आप एक 20 क्वेश्चन के टेस्ट को लिखने लगेंगे, और आपको उससे बहुत अच्छा डोपामिन मिलेगा, आपकी तैयारी तब आगे बढ़ेगी। और जब आप इस एनर्जी लेवल में नहीं जाएंगे कि एक प्रश्न लिखने में आपको आलस आ रहा है, तो आप इस परीक्षा के लिए नहीं बने। इसीलिए धीरे धीरे ऐसा किया जा रहा है कि भाई 4 दिन के अंदर 8 पेपर लिखवाने का यही है कि पहले तो आप अपनी मेंटल टफनेस दिखाइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को परफॉर्मेंस एंजाइटी के चलते तबीयत खराब हो जाती है, किसी को फीवर हो जाता है, किसी का डाइजेशन खराब हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये देखा जाता है कि आप कितने ज़्यादा परिपक्व हैं अपनी पर्सनैलिटी में। तो मित्रों, ये हमारा पेपर 5-6 के लिए पूरा बैच जो है स्टार्ट हो रहा है। आप इसमें एनरोलमेंट जरूर लीजिए, और इसकी सारी डिटेल हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। धन्यवाद।